बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 5, ये हमने 4 एक्सरसाइज पहले अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आज 5th अपलोड करने जा रहा हूँ और एक और यानी 6 टोटल एक्सरसाइजेज हैं। और इंशाल्लाह वर्ब में किसी किस्म की टेंशन भी है, अगर 9th-10th स्पेशली बच्चों को या किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स को अगर वर्ब की करेक्ट फॉर्म का इशू है तो ये मेरी 6 एक्सरसाइजेज लाजमी देखें। इसमें मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हर तरह से मैंने इनको डील किया है, तो लाजमी देखिएगा। ओके जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सेंटेंस, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब टुमारो होता है की पॉइंट है जी, फ्यूचर का आने वाला कल, मतलब फ्यूचर है तो विल शैल का इस्तेमाल। तो दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, यहाँ पे क्या लगेगा जी, दे विल लीव फॉर, इसको मैं बोल्ड किए देता हूँ, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। यहाँ पे था गिव वर्ब है जी। अब वर्डिक्ट का मतलब होता है जी मुजरिम, फैसला करना। वर्डिक्ट फैसला करना मतलब अपना फैसला देगा जी कोर्ट, कब, नेक्स्ट थर्सडे को। नेक्स्ट थर्सडे का मतलब है आने वाली थर्सडे, मतलब मुस्तकबिल। और फ्यूचर की जब भी बात होगी विल शैल का इस्तेमाल होगा, लिहाजा द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट, ये बोल्ड में किए देता हूं जी, डी ऑप्शन ये बेस्ट ऑप्शन था। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। फिर से फ्यूचर का की पॉइंट नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आवर, कुछ भी नेक्स्ट में, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट सेंचुरी, कुछ भी होगा तो फ्यूचर का की पॉइंट विल और शैल, और आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, और दोनों विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखिएगा। तो आई शैल डैश हिम नेक्स्ट मंडे, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं उसे अगले मंडे को मिलूंगा या देखूंगा। बिल्कुल आसान और निहायत अहम है ये चीज, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब फोर्थ, शी डैश हर लेसन इन द म्यूजिक इन द मॉर्निंग, इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे इन द मॉर्निंग हालांकि प्रेजेंट का की पॉइंट है, लेकिन बाज अगर यहाँ पे हम बात करें, बाज फ्यूचर इवेंट जो कि कॉन्टिन्यूस मुसलसल हो रहे होते हैं, फ्यूचर इवेंट जो कि हो रहा होता है, तो उसको भी आप प्रेजेंट की यानी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द फ्ला हो सकता है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है मॉर्निंग में हो रहा होगा, यानी एक तरह से ये प्रेडिक्शन की जा रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पे फिर क्या लगेगा, यहाँ पे जनाब शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे बेस्ट क्या था जी, बी वाला। फिर से बोलूंगा, बाज फ्यूचर इवेंट जो कि हो रहे होते हैं, रूनुमा होने वाले होते हैं, तो उनके लिए प्रिडिक्शन की जाती है थोड़ी सी, यानी इसका मतलब है कि कल सुबह में म्यूजिक का वो अपना लेसन जो है वो याद कर रही होगी, ले रही होगी। अब यहाँ पे एक प्रिडिक्शन थी या एक पहले से ही सोच थी, जिस वजह से फ्यूचर इवेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। उसके बाद है जनाब, आई शैल बी द पेपर देन, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन। आई शैल बी हमें पता है फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। शैल बी और विल बी जब भी आता है तो इंग वाली फॉर्म लेके आता है। यहाँ पे एक चीज और बताता जाऊंगा, अगर एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब लगता है, अगर इज एम आर आ रहा हो तो फिर आईएनजी फॉर्म लेके आएगा, वॉज वर आ रहा हो तो फिर भी आईएनजी फॉर्म लेकर आएगा, शैल बी विल बी आ रहा हो तो फिर भी आईएनजी फॉर्म लेकर आएगा, और अगर हैज बीन हैव बीन आ रहा हो तो फिर भी इंग वाली फॉर्म, हैड बीन आ रहा होगा तो फिर भी इंग वाली फॉर्म, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये भी इंग वाली फॉर्म लेके आते हैं। ये सारे ही मैंने टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपके सामने बताया जनाब। उसके बाद नेक्स्ट 6 वाला है जी, दे डैश हॉकी एट दैट टाइम। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि एट दैट टाइम बाज औकात इसको ना एग्जैक्ट समझ लिया जाता है, यानी कि उस वक्त हॉकी खेली जा रही होगी, मकसद खेली जा रही होगी, लाजमी है ये। एट दैट टाइम बाज औकात लाजमी में आ जाता होता है, तो इस टाइम आपने आई और वी के साथ तो शैल लगता है, मगर जब एट दैट टाइम यूज हो जाए या बाज सिचुएशन ऐसी होती हैं जो श्योरिटी यकीनन वो काम हो रहा होगा,
तो फिर आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल लगता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, तो दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम होगा, दे विल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम नहीं होगा। और ऑप्शन में भी वैसे मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। और ये वाला मैंने पेपर से ही कॉपी करके लिखा, सेम ऑप्शन वहां पे भी यही थे। यानी दे प्लेज, वैसे भी आप प्रेजेंट में देखो तो दे के साथ एस का इजाफा नहीं होता। दे प्लेइंग आईएनजी वाली फॉर्म कभी अकेली नहीं आती जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन ना हो तो, या विल बी शैल बी। तो और विल प्लेइंग कभी भी नहीं आता विल के साथ, इंग वाली फॉर्म विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं और यही शैल बी प्लेइंग ही बेस्ट था यहाँ पे जनाब। ओके जी, कैरी ऑन करते हैं। सेवंथ सेंटेंस हमारा सिक्स्थ हो गया था, सॉरी सेवंथ सेंटेंस, यू डैश नॉट इट। अब ये फ्यूचर है डेफिनेटली, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ये पहला ही ऑप्शन ही बेस्ट है। याद रखिएगा कि आप इसको नहीं समझोगे, इसका मतलब ये है यू विल नॉट अंडरस्टूड, बी ऑप्शन में अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म विल के साथ कभी भी नहीं लगती, ये ऑप्शन ही गलत। नॉट अंडरस्टैंड, अब यू नॉट अंडरस्टैंड, अकेला यू के साथ नॉट कभी भी नहीं आता, हेल्पिंग वो भी नहीं है पीछे, विल शैल हैज हैव कुछ भी, लिहाजा ये है ही गलत। और नॉट अंडरस्टूड ये भी सेकंड फॉर्म और नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन के बाद कभी भी नहीं आता जब तक पीछे हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो ये हैं ही चारों ऑप्शन गलत, तीनों सॉरी, चौथा ए वाला जो था वो बेस्ट है और बिल्कुल सही है जनाब। ओके जी, आज हम उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट एट्थ सेंटेंस की जानिब। आ गया जी हमारा एट्थ सेंटेंस। एट्थ सेंटेंस में है दिस वॉच डैश वेरी मच, यानी ये घड़ी बड़ी ही कीमती नहीं होगी। चलें, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट कॉस्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, ये वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। उसका रीजन ये है कि कभी भी दिस वॉच नॉट कॉस्ट, हेल्पिंग वर्ब के बगैर नॉट कभी भी नहीं आया। और दिस वॉच डू नॉट कॉस्ट, दिस वॉच सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू लगता ही नहीं, प्रेजेंट में डज लगता है, ये भी गलत। और विल नॉट कॉस्टिंग, विल के साथ इंग वाली फॉर्म कभी भी नहीं आती है, विल बी के साथ आती है। ये ऑप्शन ही तीनों गलत हो गए, जो सही ऑप्शन था वो विल नॉट कॉस्ट, याद रखिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके जी, और ये अहम सेंटेंस था, ये एट्थ वाला भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाइन्थ सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। शी डैश हार्ड फॉर द कंपटीशन। अब शी वर्क हार्ड कभी भी नहीं हो सकता, उसका रीजन शी के साथ अगर प्रेजेंट ले रहे हो तो वर्क्स लगेगा, इसका इजाफा यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। शी वर्किंग हार्ड कभी भी इंग वाली फॉर्म इज एम आर वॉज वर्क के बाहर यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती, गलत ऑप्शन। शी विल वर्क फॉर द कंपटीशन, हो सकता है बिल्कुल जनाब, वो इस कंपटीशन के लिए सख्त मेहनत करेगी, ये बिल्कुल सही है। शी हैव वर्कड, शी के साथ तो हैव ही नहीं लगता, लिहाजा ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था जनाब? सी, शी विल वर्क हार्ड फॉर द कंपटीशन, यानी वो इस मुकाबले के लिए सख्त मेहनत करेगी। द यहाँ पे आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल अपने मतलब दे जाता है, ये कंपटीशन वो ऐसा वैसा कुछ भी मीनिंग ले सकते हो। नेक्स्ट है जी 10th, आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम, यानी मैं 1 घंटे के वक्त में ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। अब याद रखिएगा यहाँ पे खत्म कर दूंगा एन आवर्स टाइम, जैसे एट दैट टाइम था, एन आवर्स टाइम भी अंडरस्टूड रखिएगा, ये बात याद रखिएगा सॉरी अच्छी तरह से, कि ये एग्जैक्टली है, मतलब लाजमी मैं ये काम कर दूंगा। तो लाजमी जब भी आएगा तो आई के साथ फिर विल और शैल दोनों में से कुछ, वैसे अगर होता यहाँ पे ना आई के साथ विल तो वो बेस्ट था, लेकिन यहाँ पे आई के साथ विल ऑप्शन में ही नहीं है, तो लिहाजा आई शैल फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम्स, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे विल होता तो वो भी लग सकता था, याद रखिएगा, क्योंकि अगर शैल ना होता तो विल होता तो वो बेस्ट था। अब शैल भी होता विल भी, तो फिर भी विल ही मेरी नज़र में बेस्ट था। बहरहाल नहीं है तो फिर और ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि आई फिनिश, आई के साथ ऐसा इजाफा नहीं होता प्रेजेंट में, ये तो है ही गलत। आई वॉज फिनिश, वॉज के साथ इंग वाली फॉर्म लगती है, ये भी गलत हो गया। और आई एम फिनिश दिस एक्सरसाइज, एम के साथ याद रखिएगा इंग वाली फॉर्म लगती है, ये भी गलत। आई शैल फिनिश ही बेस्ट था यहाँ पे। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट 11th सेंटेंस, आई डैश मच मनी। अब और ये अहम सेंटेंस भी है, याद रखिएगा, आई शैल नॉट हैव मच मनी। आई के साथ शैल लगता है, बिल्कुल सही है जी, नॉट रखता
एडवर्ब ऑफ नेगेशन हैव का मतलब होता है रखना, यानी मैं ज्यादा रकम नहीं रखूंगा। ये हो सकता है जनाब, बिल्कुल सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम मजीद, इसको मैं बोल्ड किए देता हूं। आई विल नॉट हैव मच मनी, मैं ज्यादा रकम नहीं रखूंगा, आई के साथ तो विल नहीं लगता, शैल, लिहाजा ये गलत हो गया। आई शैल नॉट हैड, शैल तो सही है मगर नॉट के बाद हैड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म हैड ये मुमकिन ही नहीं है शैल के साथ आए, गलत। और विल नॉट हैड भी गलत, क्योंकि हैड नहीं लगता विल शैल के बाद, तो ये दोनों ही गलत हो गए, ये भी गलत। फर्स्ट ही बिल्कुल सही था जो कि मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद जनाब 12th सेंटेंस है जी, व्हाट डैश यू एट फॉर, आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे। अब यू के साथ क्या लगता है जी, विल, और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में WH के फौरन बाद विल शैल का इस्तेमाल होगा, तो व्हाट विल यू डूइंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि विल यू के बाद इंग वाली फॉर्म, बी नहीं लगा हुआ, ये ऑप्शन ही गलत। व्हाट विल यू बी डूइंग, ये बिल्कुल सही है जनाब, हाईलाइटेड भी है। और व्हाट यू डूइंग, ये तो है ही गलत, क्योंकि व्हाट के बाद यू और फिर डूइंग मुमकिन ही नहीं है। और व्हाट यू विल डूइंग, ये भी गलत, क्योंकि यू पहले नहीं आता होता इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता होता है, विल पहले आएगा, मतलब ये ऑप्शन ही गलत। तो यही बेस्ट ऑप्शन था जो कि मैंने सिलेक्ट कर दिया जनाब। ओके जी, और ये अहम सेंटेंस था वैसे, और 13 बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो अभी आ रहा है, दे डैश ऑल नाइट ट्रैवल, यहाँ पे वर्ब दिया गिवन है जी, दे ट्रैवल्स कभी भी नहीं लगता जी, एस का इजाफा तो दे के साथ होता ही नहीं प्रेजेंट में, लिहाजा गलत। दे शैल ट्रैवल ऑल नाइट, तो वो सारा सफर करेंगे, दे के साथ शैल नहीं लगता भाई, और वैसे भी ट्रैवल्ड लगा हुआ है, सॉरी ट्रैवल्ड सेकंड फॉर्म शैल के साथ लगती नहीं है, गलत। दे विल ट्रैवल ऑल नाइट, दे के साथ विल सही लगा हुआ, ट्रैवल फर्स्ट फॉर्म भी सही लगी हुई, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन। और दे ट्रैवलिंग ऑल नाइट, ये है ही गलत, दे के साथ कभी भी इंग वाली फॉर्म डायरेक्ट ऐसे नहीं आती होती हेल्पिंग वर्ब के बगैर। ओके जनाब, उसके बाद 14 सेंटेंस पे जा रहे हैं, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। अब आई वेटिंग, आई के बाद वेटिंग कभी भी नहीं आता होता हेल्पिंग वर्ब के बगैर, आई वेट, आई के साथ वेट फर्स्ट फॉर्म, और भाई एट द यूजुअल टाइम, ये फ्यूचर का की पॉइंट है, फर्स्ट फॉर्म कैसे लग सकती है यहाँ पे। आई शैल वेटिंग मुमकिन ही नहीं है, शैल के बाद इंग वाली फॉर्म, हाँ शैल के बाद बी होता तो बिल्कुल सही था जो कि आगे आया हुआ है, लिहाजा ये बेस्ट ऑप्शन और 100% करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, लास्ट इसका ऑप्शन इस एक्सरसाइज का, शी डैश अ लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग। इस तरह की एक ऊपर भी आया था, आपको मैंने बताया था कि बाज फ्यूचर प्रेजेंट इवेंट होते हैं, प्रेजेंट में इन द मॉर्निंग होने वाले काम, लेकिन फ्यूचर इवेंट में यूज किए जाते हैं जो कि पहले से ही अंडरस्टूड होते हैं या एक प्रेडिक्शन के तौर पर यूज किए जाते हैं। अब डैश, शी डैश हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग, शी विल बी लर्निंग हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग, याद रखिएगा कि वो सुबह में अपना फ्रेंच का जो सबक है वो याद कर रही होगी, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। शी शैल लर्निंग कभी भी नहीं हो सकता शैल के साथ इंग वाली फॉर्म, बी के बगैर, विल के साथ इंग वाली फॉर्म कभी भी नहीं आती बी के बगैर, और शी लर्न वैसे भी प्रेजेंट में अगर होता तो लर्न्स एस का इजाफा होना चाहिए था, लिहाजा ये भी गलत हो गया जनाब। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू वर्ब, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर सिंपल पर मुश्तमिल ये एक्सरसाइज थी, निहायत ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और डियर व्यूअर्स, फिर से बताता जाऊं कि मैंने ये 5वीं वीडियो है और इससे पहले भी 4 वीडियो अपलोड किए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट इस वर्ब पर मबनी एक और एक्सरसाइज पर मबनी 6 एक्सरसाइज नंबर एक और वीडियो अपलोड इंशाल्लाह जल्द ही करूंगा विद इन अ डे। याद रखिएगा ये 6 एक्सरसाइजेज अगर 9th और 10th का बच्चा करता है तो वर्ब वाले MCQs जो फर्स्ट 5 होंगे वो निहायत 100% मार्क्स लेगा। और इसके अलावा किसी भी लेवल का कोई स्टूडेंट है, अगर वर्ब में उसे कॉम्प्लिकेशन है जी, वर्ब में जब वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी होती हैं, सेंटेंस में यूजेज होता है, तो वो निहायत आसानी से ये मैंने समझाया, और इंशाल्लाह आई विल गारंटी कि वो आपका 100% पोर्शन सही होगा अगर आप मेरी ये 6 की 6 वीडियोस देखते हैं जी। ओके जनाब, तो इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन को इजाजत दीजिएगा। हाँ जी, एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें जनाब, और हाँ जी बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी।
ओके जनाब, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जनाब आसिफुल हसन को इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।